देखिए अब तक के पिछले वीडियो में हम लोगों ने एपी को कैसे डिफाइंड करते हैं, एपी जो दी है उसको किस तरह से हम लोग पहचानेंगे कि ये जो हमारी एक सीक्वेंस में नंबर लिखे हुए ये एपी में है या नहीं, और एपी के कुछ जर्नल टर्म एनएट टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कराए गए थे। उन्हीं क्वेश्चन को फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। पहले क्वेश्चन में आपसे बोल दिया है आंसर कि थर्ड टर्म, अब एपी का थर्ड टर्म मतलब T3, तो T3 आपको बोला गया है कि 4 है एंड T9 जो है आपके पास -8 है रिस्पेक्टिवली। व्हिच टर्म ऑफ एपी 0, पूछा है कि एपी का व्हिच टर्म इज जीरो, व्हिच टर्म इज जीरो। हमसे कहा गया है कि एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म आपका, वो फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म आपका 4 है, 9 टर्म जो है -8 है, तो उस एपी का कौन सा टर्म होगा जो जीरो होगा। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे सवालों को जीरो देखना है। क्या देखना है? जीरो। तो हम इन सवालों को करने के लिए सबसे पहला काम ये कर लेते हैं कि हमको ये पता लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए। मान लेते हैं एपी का फर्स्ट टर्म ए है, जो एपी की, जिस एपी की बात इस क्वेश्चन में कर रहा है उसका फर्स्ट टर्म ए है, एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। और मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस डी है, माना कि उसका उस एपी का कॉमन डिफरेंस जो है वो डी है, ऐसा हम लोगों ने मान लिया। अगर ऐसा हम लोगों ने माना तो अब हम अगर लिखे जर्नल टर्म, क्या लिखे भैया? जर्नल टर्म लिखते हैं एनएट टर्म ऑफ एन एपी। तो अगर इतना कुछ पता है तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, देन एनएट टर्म ऑफ एन एपी एपी का एनएट टर्म क्या लिखा जा सकता है? टीएन इक्वल टू ए प्लस n-1d। एपी का एनएट टर्म यही होता है, a प्लस n-1d। ये हो गया एनएट टर्म ऑफ एपी, जिसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है, उसका जो है एनएट टर्म आपका होगा a प्लस n-1d। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं तो ध्यान से देखिएगा आप। अब हमको यहां से ये tn है, अब हमको t3 निकालना है। क्या निकालना है? tn में tn जो है t3 कब बनेगा? जब हम लोग इस क्वेश्चन में n इक्वल टू 3 रख देंगे। कितना रख देंगे? n इक्वल टू अगर हमने 3 रख दिया तो tn हमारा t3 में चला जाएगा। तो रख दीजिए भैया, तो t3 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 3-1d, ऐसा होगा। t3 हमारा 4 के इक्वल है, तो यहां मैंने लिख दिया 4 इक्वल टू आ गया a प्लस 2d। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हमारे पास t9 पता है। अब ये tn जो है, t9 कब बनेगा? जब हम इस इक्वेशन में n इक्वल टू 9 रख देंगे। रखिए भैया, 9 जब रखेंगे तो ये हो जाएगा t9 इक्वल टू a प्लस 9-1d। क्या ऐसा लिखा जाएगा? अगर ऐसा लिखा जाएगा तो t9 हमारा -8 के बराबर, तो -8 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 8d। इक्वेशन नंबर 2 ये हमारे पास हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। क्या हो गई भैया? इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम करेंगे इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्टेड बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। तो इक्वेशन 2 जो है उसको मैं लिख लेता हूं -8 इक्वल टू a प्लस 8d। माइनस करना है इक्वेशन 1 को, तो हो जाएगी 4 इक्वल टू a प्लस 2d। अब इसको अगर हमको सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, तो नीचे के साइन बदल जाएंगे, यहां माइनस आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा। तो ये माइनस का 8 और माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 12 इक्वल टू प्लस का a और माइनस का 1 कट जाएंगे, और यहां पे आपका है प्लस का 8d और नीचे है माइनस का 2d, तो यहां पे बचेगा केवल 6d। अब यहाँ पे इस d को वहां रख के 6 को डिवाइड में -12/6 लिखा जा सकता है, तो यहां से d आ गया -2। तो d जो है इस क्वेश्चन में हमारे पास आ चुका है कि जिस एपी की हम बात कर रहे हैं, जिसका थर्ड टर्म 4 है एंड 9 टर्म -8 है, उस एपी का जो d होगा वो किसके इक्वल होगा? -2 के इक्वल होगा। इतना हम लोगों ने बात कर ली। ठीक है, अब क्या करते हैं,
ये जो डी की वैल्यू आई या तो इक्वेशन 1 में रख दीजिए या फिर इक्वेशन 2 में रख दीजिए। तो जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे थोड़ा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोबारा लिख लेता हूं। a प्लस 2d जो है मेरे पास इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 1 है, और a प्लस 8d इक्वल टू माइनस का 8 इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, मैं इधर का सब रफ करता हूं। अब देखिए मेरे पास जो है डी की वैल्यू आ चुकी है -2। अब डी की वैल्यू आप या तो इक्वेशन 1 में रख दीजिए या इक्वेशन 2 में रख दीजिए, जिसमें आपका मन हो आप रख दीजिए। तो हम यहां से क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ डी फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। किसमें पुट करेंगे भैया, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। अगर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो देखिए इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 4। तो a प्लस 2d की वैल्यू -2 इक्वल टू 4। तो a प्लस ये हो जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू 4। तो a माइनस 4 इक्वल टू 4। अब इस -4 को उधर भेजेंगे तो a इक्वल टू आ जाएगा 4। तो a की भी वैल्यू आ गई, मैं इसको भी यहां लिख लेता हूं, 4 आ गई। तो हमको ये पता चल चुका है कि एक ऐसी एपी जिसका थर्ड टर्म 4 होगा, जिसका थर्ड टर्म कितना होगा, 4 होगा। थर्ड टर्म 4 है, अरे 8 आएगा ना, 4 4 8, ओके सॉरी इसको 8 लिखिए। कितना लिखिए भाई। अब हमको ये चीज पता चल चुकी है कि एक ऐसी एपी जिसका थर्ड टर्म 4 होगा, नाइन्थ टर्म -8 होगा, उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो -2 होगा, और फर्स्ट टर्म उसका होगा 8। इतना पता चल चुका है हमको। अब हमको सवाल में ये निकाल के देना है उनको कि हमारा इस एपी का आंसर कौन सा टर्म है जो इक्वल टू 0 होगा। तो मान लेते हैं आरएथ टर्म जो है वो 0 है। लेट आरएथ टर्म ऑफ एन गिवन एपी इज 0। माना कि जो एपी हमको दी गई है उसका आरएथ टर्म जो है वो 0 है, ऐसा हमने मान लिया जर्नल। तो इसका मतलब हमने ये मान लिया कि टीआर जो होगा वो 0 होगा। आरएथ टर्म क्या, टीआर होगा। और टीआर का अगर आप फार्मूला खोलेंगे तो कैसे खुलेगा, a प्लस आर माइनस 1d। और टीआर को आपने किसके इक्वल मान लिया है, 0, जो कि क्वेश्चन बोल रहा है। तो 0 इक्वल टू a प्लस आर माइनस 1d हो जाएगा कि नहीं होगा, आप ये बताइए। इतना होगा। अगर इतना होगा तो क्या यहां से आपको a की वैल्यू पता है कितनी है, 8। तो यहां रख दीजिए 0 इक्वल टू 8 प्लस आर माइनस 1, और d की जगह रख दीजिए -2। तो इसको अब सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, देखिएगा 0 इक्वल टू 8। अब इस 2 को अंदर लाएंगे तो हम -2r और माइनस माइनस प्लस का 2 कर देगा। इसको और सही से लिखे तो क्या लिखा जा सकता है, 8 नहीं 8 और 2 हो जाएंगे 10 माइनस का 2r इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। 10 को उधर भेज देते हैं तो 2r इक्वल टू कितना लिखा जाएगा, 10। तो r इक्वल टू कितना लिख दिया जाएगा, 5। r इक्वल टू कितना लिख दिया, 5। तो ये r क्या है, टर्म है। तो हमको पता चल गया कि एक ऐसी एपी जिसका थर्ड टर्म 4 हो, 9 टर्म -8 होगा, उस एपी का जो T5 होगा, क्या होगा, T5। TR माना है जो कि R की वैल्यू में पता चल गया, तो T5। तो T5 मतलब फिफ्थ टर्म उस एपी का 0 होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए और उसको नोट करिए। समझ में आ गया कैसे करना है। सबसे पहले हमने A और D की वैल्यू निकाली और हमने अपने मन से मान लिया इस बात को कि आरएथ टर्म 0 है, तो उसके लिए हमने आरएथ टर्म लिख दिया और उसको 0 के बराबर करके आर की वैल्यू निकाली। तो आर आ गया फिफ्थ। तो पता चल गया कि जो एपी दी गई है उसका फिफ्थ टर्म हमारा क्या होगा भैया, 0 के इक्वल होगा। नोट करिए। ठीक है, इसको हटाओ। आइए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ आंसर नंबर 2 पढ़िए आप लोग, क्या दिया है। आंसर 2 को पढ़िए। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, एक आपको सीक्वेंस दी गई है 24, 23 1/4, 22 1/4, 21 3/4 डेट ऐसी एक सीक्वेंस दी गई है। द फर्स्ट टर्म इज फर्स्ट टर्म निगेटिव, फर्स्ट निगेटिव टर्म।
तो आपको एक ये सीक्वेंस दी गई है, बोला गया इसका फर्स्ट निगेटिव टर्म आप हमको बता दीजिए। तो इसको देखिए हम थोड़ा सही से लिखते हैं 24 कॉमा ये कितना लिखा भैया 23 इंटू 4 कर लीजिए, ये लिखा 93/4। अगला क्या लिखा भैया 85/4 89/4 लिखा है 89/4। और अगला टर्म आपके पास लिखा है 87/4 डेट इस तरह से टर्म है। देखिए ये हमको गिवन एपी जो है कुछ ऐसी लिखी है 24, 93/4, 89/4, 87/4 इस तरह की एक एपी दी गई है। और पूछा है कि इस एपी का फर्स्ट टर्म आप बता दीजिए कौन सा निगेटिव होगा। इस एपी का आप वो टर्म बता दीजिए जो पहला, वो टर्म बताइए जो निगेटिव हो, ऐसा आपसे पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको सीरीज दी है जो पहला नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जिसको ए बोलते हैं। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, जो कि हमको दिया गया है 24। फिर हमको जरूरत होती है कॉमन डिफरेंस की। किसकी जरूरत होती है भैया कॉमन डिफरेंस की। और मैंने बता दिया है कि अगर आपको ये सीधे सीधे पता है कि ये एपी है तो सीधे a2 - a1 कर लेना चाहिए। a2 का मतलब सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सेकंड टर्म हमारे पास है 93/4 सब्ट्रैक्टेड बाई 24। तो ये कितना आएगा भैया देखिए 93/4। ठीक है, तो इसको कितना लिखा जा सकता है ठीक है, इसको देख लीजिए ये कितना बचेगा भैया यहां से -3/4 बच जाएगा। कितना बच जाएगा माइनस का 3/4 बच जाएगा। कितना बच जाएगा भैया माइनस का 3/4 बच जाएगा। ठीक है, माइनस का 3/4 बच जाएगा। कितना बच जाएगा भैया -3/4 बच जाएगा। माइनस का 3/4 हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके बचेगा। बोला व्हिच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज निगेटिव। तो ये तो मुझे थोड़ा जो है रॉन्ग लग रहा है क्वेश्चन, क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस एपी तो कहीं बोला नहीं गया, सीक्वेंस बोला है। थोड़ा कॉमन डिफरेंस का चेक करिए। a2 - a1 तो आपका 3/4 आ गया। थोड़ा एक a3 - a2 देख लीजिए चेक करके। a3 आ रहा है 89/4 माइनस का अगला जो a2 है वो कितना आ रहा है 93/4 आ रहा है। इसका मतलब इसका सब्ट्रैक्शन कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा आपके पास 89 माइनस का 93 डिवाइड बाई 4। आ रहा है माइनस का 1, यहां रहा है माइनस का 3/4। देखिए डी आपका इक्वल नहीं आ रहा है, डी इक्वल नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में। आपका डी इक्वल नहीं आ रहा है। क्या इक्वल नहीं आ रहा भैया, डी इक्वल नहीं आ रहा है। मतलब जो गिवन सीरीज या गिवन सीक्वेंस डू नॉट फॉर्म एन एपी। जो सीक्वेंस दी गई है ये हमारी एपी को फॉर्म आउट नहीं करती है। इस क्वेश्चन को काट दीजिए। ये आपको फर्स्ट निगेटिव टर्म आपको यहां से नहीं निकाला जा सकता बाय यूजिंग एपी लॉज। एपी के लॉ को यूज करके यहां से फर्स्ट निगेटिव टर्म हम लोग नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो सीरीज दी है वो एपी में नहीं है। तो इसको आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये रॉन्ग है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, सेकंड वाला काट दीजिए। आइए भैया नेक्स्ट पे चलते हैं। चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ द लिस्टेड ऑफ द नंबर 511। चेक वेदर इतना। देखिए आपको दिया गया है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नंबर है 5, 11, 17, 23 डेट इस तरह से एक नंबर चल रहा है। तो सबसे पहले चेक करिए क्या ये एपी है या नहीं। सबसे पहला सवाल, क्योंकि यहाँ कहीं पे ये नहीं दिया है कि ये एपी है। तो पहले टर्म को a1 बोलते हैं, अगले टर्म को a2 बोलते हैं, और अगले को a3 और लास्ट को a4 बोलते हैं। इस तरह चलता है। एपी चेक करने के लिए a2 - a1 का डिफरेंस हमेशा a3 - a2 के डिफरेंस हमेशा a4 - a3 का डिफरेंस क्या आना चाहिए भैया, इक्वल आना चाहिए। हमेशा क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो वैल्यू रख लीजिए भैया 11 माइनस का 5, 17 माइनस का 11 और 23 माइनस का 17। तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ 6 आ जाएगा। मतलब सबका जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब जो गिवन सीरीज है वो हमको एपी में दी गई है। जो सीरीज हमको दी गई है वो किसमें, एपी में है। और जो डिफरेंस आता है उसी कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस हमको इसका मिल गया।
कॉमन डिफरेंस वो हमको मिल गया d इक्वल टू 6 और फर्स्ट टर्म कितना है भैया, फर्स्ट टर्म हमारे पास फिफ्थ है। हमसे पूछा है क्या इस एपी में कोई नंबर 301 होगा या नहीं होगा, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग ये मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं 301 इज द nth टर्म। जो 301 आपका 301 नंबर है वो आपका nth टर्म की वैल्यू है। किसकी वैल्यू भैया, nth टर्म की। तो nth टर्म के लिए फार्मूला tn इक्वल टू लगाएंगे a प्लस n माइनस 1d लगा दिया, ठीक है, इसको लगा दिया। अब हमने मान लिया है कि tn पर कितने किसके इक्वल है, 301 के बराबर, तो यहां रख दिया 301 इक्वल टू a की जगह मैंने वैल्यू रख दी कितनी, a की 5 है प्लस का n माइनस 1 और d की जगह 6 रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 को इधर ले आएंगे तो 301 माइनस का 5 इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 डिवाइड इंटू 6। तो यहाँ पे कितना बचेगा भैया, 296 इक्वल टू n माइनस 1 6। अब 6 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 296 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू आ जाएगा n माइनस 1। क्या ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, देखिए 2 से आप इसका काटिए 3 n माइनस 1, देखिए इतना आ जाएगा आपका। हाँ, अब ये आपका 5 और 8 टू 13 और 3 से भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो अब हम 1 को इधर ले आइए, तो ये 148 डिवाइड बाई 3 प्लस का 1 इक्वल टू n हो जाएगा। 148 प्लस का 3 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू आ जाएगा n। इसका मतलब ये हो गया 151 बाई 3 इक्वल टू n। और n से क्या ये पूरी डिवाइड, देखिए डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, ये n से कट नहीं रहा, तो मतलब n की जो वैल्यू आएगी वो फ्रैक्शनल में आएगी। किसमें आएगी, फ्रैक्शनल में आएगी। और हमको पता है कि n जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है। n क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, और यहां से n क्या आ रहा है, फ्रैक्शनल में आ रहा है। इसका मतलब जो एपी दी गई है उसमें कोई भी 301 नंबर नहीं होगा, मतलब 301 नंबर जो है इस एपी के किसी भी टर्म पे नहीं आएगा। हेंस 301 डज नॉट लाई दिस गिवन सीरीज। इस सीरीज में 301 नामक कोई आपका नंबर नहीं होगा जो इस सीरीज के अंदर आए, ठीक है, देख लीजिए इसको भी हटा दूं। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखे हैं, तो उसमें से अगला क्वेश्चन आप कह रहा है व्हिच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। मतलब आपको दी गई है एक एपी जो इस तरह से 3, 8, 13, 18 ऐसा जा रही है, उसमें एक टर्म है 18। तो पूछा है ये 78 आपका कौन सा टर्म होगा इस एपी का, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले हमको ये पता है कि फर्स्ट टर्म इस एपी का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। और जो कॉमन डिफरेंस है, क्या चीज भैया, कॉमन डिफरेंस। अब एपी है तो इसमें तो हमको कॉमन डिफरेंस के लिए चेक नहीं करना पड़ेगा कि एपी है कि नहीं। तो कॉमन डिफरेंस अगर मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि अगर एपी दिया है, क्या दिया भैया, एपी, और आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सीधे a2 माइनस a1 कर देते हैं। तो a2 माइनस a1 कर देंगे, a2 हमारे पास 8 है और a1 हमारे पास 3 है, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 5। मतलब जो आपको टर्म दिया गया है उसका फर्स्ट टर्म आ गया 3 और कॉमन डिफरेंस आ गया 5। पूछा है व्हिच टर्म ऑफ द एपी इज 78। तो मैं मान लेता हूं लेट nth टर्म ऑफ एन एपी इज 78। जो एपी का nth टर्म होगा वो 78 होगा, ऐसा मैंने मान लिया। तो मुझे पता हो गया, मैंने मान लिया tn इक्वल टू 78। अब tn का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू हो गया 78, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो a की वैल्यू रख देंगे 3 प्लस n माइनस 1 और d की जगह रख देंगे 5 इक्वल टू 78। सॉल्व करेंगे 3 प्लस 5 अंदर भेजेंगे तो 5n माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 78। ऐसा होगा। अगर ऐसा होगा तो आप देखिए ध्यान से, इस 3 को इस साइड लाया जा सकता है, तो उधर बचेगा 5n माइनस 5 इक्वल टू 78 माइनस का 3। ऐसा होगा। अगर ऐसा होगा तो क्या ये 5n माइनस का 5 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 75। इस 5 को उधर भेज देंगे तो 5n इक्वल टू 75 प्लस 5 हो जाएगा, मतलब 5n इक्वल टू आ गया 80। तो n इक्वल टू आ जाएगा 80/5। इसको जब कर देंगे तो 16 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। मतलब n हमने माना था कि nth टर्म,
हमारा जो है वो 78 है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16। इसका मतलब 16 टर्म जो होगा इस सीरीज का वो हमारा किसके इक्वल होगा, t16 जो होगा वो 78 के इक्वल होगा। ये आपका आंसर हो गया फाइनली। पूछा था 78 कौन सा टर्म होगा, तो वो कौन सा टर्म होगा भैया, 16 टर्म होगा। नोट करिए इसको। ठीक है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। फर्स्ट हो गया। अगला कह रहा है चेक वेदर -150 इज आ टर्म ऑफ एपी दिस। एक हमको एपी दी गई है, आंसर में एपी दी गई है 11, 8, 5, 2। ये ऐसे डेट ऐसे एक एपी है। अगर एपी है तो आपको सबसे पहले लिखना होता है फर्स्ट टर्म, तो हमको लिखना होगा सबसे पहले फर्स्ट टर्म, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 11 के इक्वल होगा। पहला जो नंबर होता है उसी को फर्स्ट टर्म बोलते हैं। फिर हमको लिखना होता है कॉमन डिफरेंस। क्या लिखना होता है भैया, कॉमन डिफरेंस। और मैंने कॉमन डिफरेंस के लिए अगर एपी बोला है तो साफ साफ बताया कि a2 माइनस a1 डायरेक्ट आप करिए। a2 आपके पास यहाँ पे 8 है, माइनस a1 हमारे पास 11 है, तो आ गया माइनस का 3। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया कितना भैया, माइनस का 3, और फर्स्ट टर्म आ गया 11। ऐसा होगा। अब हमसे पूछा है चेक वेदर 1 माइनस का 150 इज अ टर्म ऑफ एपी। क्या ये माइनस का 150 इस सीरीज में कहीं पे आएगा या नहीं आएगा, ऐसा बोला है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट nth टर्म ऑफ एन एपी इज -150। मान लेते हैं कि एक जो एपी है इसका nth टर्म आपका कितना है, माइनस का 150 है, माइनस का 150 है, तो nth आपने मान लिया tn इक्वल टू माइनस का 150। ऐसा हम लोगों ने मान लिया कि tn जो होगा माइनस के 150 के इक्वल होगा, माइनस के 150 के इक्वल होगा। ऐसा हम लोगों ने क्या कर लिया, मान लिया। अब हमको tn का फार्मूला पता है। किसका फार्मूला पता है, tn का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू माइनस का 150। अब वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू कितनी है 11 प्लस का n माइनस 1, और d हमारे पास है -3, यहां रख दिया -3 इक्वल टू माइनस का 150। अब 11 प्लस -3 अंदर जाएगा तो इसको बना देगा माइनस का 3n, और यहां पे बना देगा प्लस का 3 इक्वल टू माइनस का 150 हो जाएगा। क्या इसको लिखा जा सकता है, 3 और 11 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 14 माइनस का 3n इक्वल टू माइनस का 150। ऐसा होगा। 3n को उधर भेज दीजिए, 150 इधर ले आइए, तो 14 प्लस का 150 इक्वल टू 3n। ऐसा भी लिखा जाएगा। अगर ऐसा लिखा जाएगा तो 150 में जब 14 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 164 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3n। n इक्वल टू क्या हो जाएगा 164 डिवाइड बाई 3। देख लीजिए क्या ये पूरा पूरा डिवाइड कर पाएगा, पूरा डिवाइड नहीं हो जाएगा। यहां से हमको क्या होगा, n जो होगा वो एक फ्रैक्शनल वैल्यू दे देगा, फ्रैक्शनल वैल्यू देगा। और हमको ये पता है कि जो n है वो हमेशा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, लेकिन n आ क्या रहा है, फ्रैक्शनल आ रहा है। इसका मतलब -150 इज नॉट कंसीडर एज गिवन एपी। जो एपी दी गई है इसमें -150 का कोई टर्म नहीं आएगा, ना तो कंसीडर किया जाएगा। क्योंकि अगर इसको आना होता तो ये n की क्या दे देता, एक नेचुरल वैल्यू देता, तो हम बोल देते कि वो वाला जो टर्म होगा वो हमारे -150 के इक्वल होगा। पर यहां तो आएगा नहीं, क्योंकि वैल्यू क्या आ गई फ्रैक्शनल, और n हमारा आना क्या चाहिए, नेचुरल। तो यहां आया फ्रैक्शनल, होना नेचुरल चाहिए था। इसलिए ये क्वेश्चन में इस जो सीरीज ये दी गई है इसमें कहीं पे भी -150 लाई नहीं करेगा। नोट करिए। हटाओ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाई 7। जो हमारे पास, अगला ध्यान देखिएगा, T17 टर्म है वो एक्सीड करता है T10 से कितना, 7। T10 से यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 10 टर्म, T10 आपका ये हो गया, T10 से ये वाला टर्म आपका 7 ज्यादा है। कितना है ये टर्म T17 T10 से 7 ज्यादा है, बाई 7
कितने से एक्सीड कर रहा है, बाई 7। बोला गया है कि जो T17 टर्म है वो 10 से कितना एक्सीड कर रहा है, बाई 7। तो 7 ज्यादा है, तो अगर इक्वल करना है तो इधर में T7 10 में 7 जोड़ दो, क्योंकि बोला है कि जो हमारे पास T17 टर्म है वो T10 से कितना ज्यादा है, 7 टाइम्स ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो मैंने क्या किया, T10 में 7 जोड़ दिया ताकि दोनों इक्वल हो जाए। अब हम लोग क्या करते हैं, फाइंड अ कॉमन डिफरेंस। हमसे D की वैल्यू पूछा है, किसकी वैल्यू पूछा है भैया, D की। तो हम यहां से लेट करते हैं, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए। हम मानते हैं कि एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो ए होगा, एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, जो कि हमको निकालना है, कॉमन डिफरेंस डी होगा। तो nth टर्म ऑफ एपी क्या हो जाएगा, nth टर्म ऑफ एन एपी वो हो जाएगा हमारे पास Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। Tn टर्म कितना हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1d हो जाएगा, इतना आप लोग मानते हैं। अगर ऐसा हो जाएगा तो Tn को T17 कब बनाया जा सकता है, जब n इक्वल टू आप लोग 17 रख दें। इसका मतलब T17 की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 17 माइनस 1d। तो T17 किसके इक्वल आ जाएगा, a प्लस 16d के, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह आप लोग को T10 बनाना है, तो n इक्वल टू, जब इसमें Tn में n इक्वल टू 10 रख देंगे तो ये T10 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, T10 इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1d। तो T10 की वैल्यू आ गई a प्लस 9d। तो T7 की वैल्यू आ गई और T10 की वैल्यू आ गई, और ये थी इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन 1 में पुट द वैल्यू ऑफ T17 एंड T10। T17 और T10 की मैं वैल्यू पुट कर देता हूं भैया। T17 की वैल्यू पुट कर देते हैं, T17 इक्वल टू है T10 प्लस 7, यही है। और T17 मेरे पास a प्लस 16d के इक्वल है, T10 जो है मेरे पास a प्लस 9d के इक्वल है, प्लस 7। a को उधर भेज दीजिए, तो क्या यहां से a प्लस का 16d माइनस का a इक्वल टू 9d प्लस 7 बनेगा। इस ने a को निपटा दिया। अब 9d को इधर लिए, 16d माइनस का 9d इक्वल टू 7। तो क्या यहाँ पे आपका 7d इक्वल टू 7 बचेगा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो एक ऐसी एपी जिसका 17 टर्म 10 टर्म से 7 एक्सीड करेगा, उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 1 होगा। आपको कॉमन डिफरेंस पूछा था, ठीक है। बाकी आप लोग अपने बुक से, जिसके पास जो भी बुक हो, आप अपने सवाल लगाइए, और जो भी सवाल नहीं आता आप मुझको कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उस सवाल को सॉल्व करके आपके पास भेज दूंगा, ठीक। इतना करिए, इसके आगे का आपको जो भी है वो नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।